अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपनी सहरी की और अफ्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज जी बड़े ही मज़े के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना आज आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अपनी सिंपल सी जो है ना जो अफ्तारी और सहरी की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने जो है ना फुल वीडियो को वॉच करना है। तो मेरी बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना आप देखेंगे। तो सिंपल सी ये रूटीन है मेरी। तो चले जी अपनी जो है ना अपने व्लॉग को, अपने मिनी से व्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का है टाइम। तो यहाँ पर जी तकरीबन जो है ना वो 3 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है ना मैं सहरी बनाना जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जी मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी लेयर वाला पराठा, जो कि उनका फेवरेट है। तो मैंने सोचा चलो जी आज जो है ना आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दी जाए और अपनी जो है ना रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो हम किस तरीके से जो है ना सुबह से जो है ना सहरी बनाते हैं। और सहरी जो होती है ना सिंपल सी होती है, कोई इतनी ख़ास नहीं होती, कोई बोंग पाए निहारी नहीं होती, सिंपल सी जो है ना हमारी सहरी होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा जो है ना, मैं सिंपल सा नहीं लेकिन बड़ा अच्छा सा मज़े का पराठा बनाऊँगी। तो हमने लेयर्स वाला पराठा बनाना है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे घी। तो उसके ऊपर जो है ना हम आटे को थोड़ा सा मैंने डस्ट कर दिया है। अब इसकी जो है ना हम लेयर्स कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपने इसकी स्ट्रिप्स कटिंग कर लेनी है। फिर स्ट्रिप्स को जो है ना हम ऐसे रोल करते जाएंगे। तो बड़ा ही मज़े का ये पराठा बनकर तैयार होता है। यकीन करें ऐसे लगता है कि जैसे ना बाहर का कोई पराठा हमने कोई बड़ी अच्छी सी रेस्टोरेंट से जो है ना पराठा ट्राई किया। तो बड़ा कमाल का ये पराठा बनकर तैयार होता है। तो आप भी ज़रूर जो है ना घर में सबको ये पराठा बना कर दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगा। सिंपल है लेकिन मज़े का बहुत बनकर तैयार होता है। बात यह है कि अगर रेसिपी को फुल जो हम वॉच करें ना एज़ टीज़ बनाएं तो कभी भी चीज़ में ख़राबी नहीं आती। तो लेकिन हम करते हैं जल्दी जल्दी में काम, हम देखते हैं तो हम कहते हैं चलो जी चलो ऐसे ही बनाकर जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आराम आराम से चीज़ को बनाना चाहिए। तो चीज़ आराम आराम से बनाकर, सम टाइम मेरे साथ ऐसे होता है मैं कोई चीज़ देखूँ ना तो मेरी कोशिश होती है चलो मैं जल्दी जल्दी में बना लेती हूँ। अक्सर जो है ना वो चीज़ ख़राबी में आती है। वो इसलिए ख़राबी में आती है कि हम जो है ना वो जल्दी जल्दी में काम करते हैं और जल्दी जल्दी में चीज़ देखते हैं। पहले फुल जो है ना चीज़ को अच्छे तरीके से देखना चाहिए। किसी ने बनाई है तो उसकी रेसिपी जो है ना सुननी चाहिए या देखनी चाहिए, फिर हमें बनानी चाहिए। तो फिर हमारी चीज़ भी परफेक्ट बनकर तैयार होती। अब इसको हम जो है ना 10 मिनट के लिए स्टे पे रख देंगे। स्टे पे रखेंगे ना तो बड़ी अच्छे तरीके के साथ इसको हम बेल भी लेंगे। तो बड़े अच्छे से ना ये बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना दूसरा पेड़ा जो है ना फिर हम तैयार कर लेंगे। तो 2 पराठे मैंने तैयार करने। तो इस तरीके से भी आप इसकी रोलिंग कर सकते हैं। तो दूसरे पराठे की रोलिंग मैंने इसलिए आपको दिखाई कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बनाई थी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से इस तरीके से हम जो है इसको रोल करेंगे तो माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा जो है ना वो पेड़ा है बनकर हो चुका है तैयार। तो माशाल्लाह से बड़ा कमाल का पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसे ही जो है ना मैंने दोनों को पेड़ों को बना के इनको 10 मिनट के लिए स्टे पे रख देंगे। तो नॉर्मल जो ड्राई जो खुश्क चपातियाँ मैंने रोटियाँ बनानी है ना उनके पेड़े भी मैं पहले बना के रख दूँगी। वो इसलिए कि पेड़े जब तक हमने रोटी बनानी होती पेड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम बेलते हैं ना रोटी को ईज़िली जो है ना हमारी रोटी जो है ना वो बेली जाती है। तो अब जी यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अब खुश्क रोटियाँ जो है ना उनके पेड़े मैं बनाकर रेडी करूँगी। तो मैं रख लेती हूँ। मैंने अपनी फुल रूटीन आपके साथ शेयर करनी, मैंने एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी, सब कुछ जो है ना आपको दिखाऊँगी मैं आप क्या क्या मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जी 10 मिनट हो चुके थे। अब रोटी को जो है ना मैं बेल लूँगी अच्छे तरीके के साथ। तो फिर जो है ना अच्छा याद रखिएगा ये जो पराठा है ना इसको हमने जो है ना हल्की आँच पे बनाना, फुल फ्लेम पे नहीं बनाना। फुल फ्लेम पे बनाएंगे तो लेयर्स निकल के नहीं आएंगे। तो चलें जी रोटी जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आलू की भुजिया बनाई थी। ये मैंने रात को ही बना ली थी, तकरीबन 12 बजे मैंने बना के रख ली थी। सहरी टाइम मैंने सोचा इतना टाइम नहीं होता इसलिए जो भी अंडे बनाने हैं इस तरह की कोई चीज़ भुजिया बनानी है ना पहले ही मैं बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू को इसका सालन था तो थोड़ा सा सालन बना बचा हुआ था। तो मैंने कहा मैंने आलू नहीं खाने में इसी के साथ जो है ना अपनी सहरी करूँगी। तो यहाँ पर जी ऑयल जो है ना घी का यूज़ करना है पराठे के लिए। तो वो मैंने लगा दिया है। तो मीडियम जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इन पराठों को बनाना है। तो यहाँ पर जी अब हम इसके ऊपर डाल दिया। तो माशाल्लाह पूरे तवे जितना हमारा पराठा जो है ना वो रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर जो है ना हमने घी लगाना है। अच्छा रोटी को सेकने का भी ना एक तरीका होता है। तो पराठा जब भी आपने बनाना है ना तो आपने किसी पलटे का यूज़ करना है या किसी चावल बनाने वाले चम्मच का यूज़ करना है। तो आप इसको जो है ना ये देखें इस तरीके से आपने पलटना है। तो चम्मच का आपने यूज़ करना है। इसको इस तरीके से ना आपने दबाते जाना है। दबाएंगे ना तो सारी साइड्स पे ना माशाल्लाह से एक जैसा आपका जो है ना कलर आएगा पराठों के ऊपर।
तो इस तरीके से आपने इसको दबाते जाना है, तो आपके पराठों का कलर जो है ना वो बिल्कुल एक जैसा, देखिए सारी साइड्स पे गोल्डन गोल्डन सा एक जैसा कलर आया, कहीं भी चेंज कलर नहीं है। तो माशाल्लाह से ये पराठा बनकर हो चुका है तैयार। तो जल्दी जल्दी से जो है ना मैं ये सर्व करूँगी अपने जो है ना ब्रदर इन लॉ को, कि वो जल्दी जल्दी से ना खा ले। तो वो ना पहले जो है ना सपारा पड़ता रहा, जब सैरी करने का टाइम हुआ तो जाके सो गया। तो मैं जल्दी जल्दी से ना उसको उठाएंगे तो हम उसको सर्व करेंगे, ताकि वो जल्दी जल्दी से अपनी जो है ना वो सहरी कर ले। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो पराठा बनकर हो चुका है तैयार। तो दही के अंदर जो है ना मैंने चीनी ऐड कर ली है, तो क्योंकि वो ना दही और चीनी के साथ जो है पराठा बड़े शौक़ से खाता है। तो यहाँ पर जी अब जो है ना मैं बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ पर जी खुश्क रोटियाँ बन रही हैं, तो हमने बनाते जाना है और सर्व करते जाना है। साथ साथ सर्व इसलिए करते हैं ताकि जो है ना वो टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर जी सालन जो है ना वो मैं सर्व कर रही थी। तो ये जो है ना सालन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। तो सुबह सुबह जो है ना वो सालन खाने को वैसे मन नहीं करता, लेकिन इस तरीके की भुजिया टाइप जो होती है ना वो खा ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से रोटियां बनकर तैयार हो रही हैं। तो सहरी के टाइम में ये होता है कि झटपट से काम किया जाता है। अफ्तार में वैसे ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इंसान जो है ना वो लगा रहता है। तो मैं जो है ना अफ्तारी में जो होता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो भी काम होते हैं, सालन बनाना, अफ्तारी बनाना, सारे काम जो है ना अफ्तारी से पहले जो है ना वो कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो ज़्यादा जो है ना वो टाइम नहीं जो होता है ना अफ्तार के अंदर, जो है ना इंसान के पास खुला टाइम होता है कि जब मर्ज़ी जो है ना अफ्तार बनाना शुरू कर दो। सहरी में थोड़ा ये होता है कि सो के उठते हैं, जब जो बहुत से लोग जो है ना वो रात को मतलब सो जाते हैं। तो सहरी के टाइम जो है ना जब घंटा डेढ़ घंटा रह जाए तो फिर उठते हैं। तो हमारे घर में तो ये रूटीन है कि सहरी में भी खुला ही टाइम होता है, क्योंकि कोई सोता ही नहीं है। सहरी करके सब जो है ना वो सोते हैं। तो जी यहाँ पर दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना ये मैं अपने हस्बैंड को जो है ना वो सर्व कर देती हूँ, ताकि वो भी खाएं जल्दी जल्दी से, और जो है ना अपनी सहरी जो है ना वो कंप्लीट करें। तो साथ साथ जो है ना रोटियाँ बनती जा रही हैं और सर्व किए जा रहे हैं हम। तो इसलिए जो है ना टाइम थोड़ा सेव रहता है इंसान का। अच्छा, सारे महीनों में से ना जो है ना रमज़ान का महीना मेरा सबसे जो है ना फ़ेवरेट मंथ होता है। इस महीने में ना बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करता है इंसान, अल्लाह को याद करता है। मुझे बहुत अच्छा ये मंथ लगता है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से देखिए रोटी जो है ना हमारी ये भी बनने वाली है। ये तकरीबन लास्ट मेरी रोटी है। तो लास्ट रोटी ये जो बन जाएगी ना, तो फिर हम जो है ना सालन लेंगे और जल्दी जल्दी से खुद भी सहरी करेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अब जो है ना मैं मामा को सालन डाल के दूँगी, और जो है ना अपनी सिस्टर इन लॉ को जो सालन डाल के दूँगी। क्योंकि अच्छा, मैंने इतने आलू ज़्यादा नहीं सालन बनाया, क्योंकि वो फिर ज़्यादा हो जाता है ना, वो खाया नहीं जाता। तो थोड़ा इसलिए बनाती हूँ कि जितना मतलब साथ के साथ ख़त्म हो जाए चीज़, ज़ाया करने से अच्छा है कि साथ साथ जो है ना चीज़ यूज़ कर ली जाए। तो बच्चे जो हैं मेरे, वो तो इस तरीके के अभी छोटे छोटे हैं माशाल्लाह से, तो अभी वो सालन वगैरह कुछ ना लाइक नहीं करते। बड़ा मेरा बेटा जो है ना कभी कभार थोड़ा सा सालन, या कोई पटाटो हो या कोई पीस हो मीट का, तो उसके वो खा लेता है। अदरवाइज़ उसके लिए सालन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपने लिए आलू गोश्त का सालन था, तो ये बचा हुआ था। तो मैंने कहा मैं आलू नहीं खाऊंगी, तो मैं यही सालन जो है ना वो खा लूँगी। तो मैंने इसके साथ ही जो है ना वो अपनी जो है ना सहरी कंप्लीट की थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मामा के लिए चाय, तो क्योंकि वो ना चाय लाजमी पीती हैं सहरी के टाइम। तो उनके दांतों का थोड़ा इशू है, तो वो लस्सी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़, दही वगैरह खाती नहीं, तो फिर चाय पी लेती हैं। तो चाय वो लाजमी पीती हैं, और चाय पीती हैं शक्कर वाली। तो आज ना बड़े ही दिन के बाद मेरा मन कर रहा था जो है ना लस्सी पीने को। अच्छा, मैं ना चीनी जो है ना वो बहुत कम खाती हूँ, मतलब ज़्यादा चीनी नहीं लाइक करती। वो वेट की वजह से ना जो है चीनी, इसका थोड़ा सा ना चीनी को अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन चाह रहा था लस्सी पीने को। तो मैंने सोचा चलो आज एक गिलास जो है ना अपने लिए लस्सी बना लूँ। कोई दही खा रहा है, तो कोई दही के साथ पराठा खा रहा है, तो कोई चाय पी रहा है। तो मैंने कहा मैं जो है ना वो लस्सी बना लेती हूँ। तो बस एक गिलास ही मैंने जो है ना अपने लिए लस्सी बनाई। तो आज मैं दही ठंडी थी, तो इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है आज, जो है ना वो थोड़ी सी गर्मी जो है ना वो स्टार्ट हुई है। तो बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मियों में रोज़े पहले रखा करते थे ना, पसीने आते थे, बुरा हाल होता था, वो वाली गर्मी अभी नहीं आई। तो यहाँ पर लस्सी भी बन गई थी मेरी, और माशाल्लाह से मामा की चाय भी बन गई। जब चाय को ऐसे बॉयल आता था, मुझे ये जो है ना लुक बड़ी प्यारी लगती है। तो चाय भी बन गई थी। चलो जल्दी 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 से ना जो है ना चाय सर्व करूँगी, चाय दे के तो अपनी सहरी जो है ना वो खाना स्टार्ट करूँगी। तो मेरी शुरू से ही ये रूटीन है कि मैंने जो है ना वो चाय वगैरह, लस्सी वगैरह कुछ नहीं लेती ज़्यादातर। रोटी, खुश्क रोटी लेनी होती है और साथ सालन लेना होता है। तो यहाँ पर जी हस्बैंड जी ने अपना पराठा तो फिनिश कर लिया था। तो अब जो है ना खुश्क रोटी मैं इसलिए उनकी साथ बनाती हूँ, उन्हें सारा दिन जो है ना काम करना होता है, भाग दौड़ वाला काम होता है उनका। तो इसलिए जो है ना वो मैं एक रोटी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ताकि थोड़ी सी ऊपर से अगर खानी है ना तो वो खा लेंगे।
तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा रोटी बना लेती हूँ। तो मैं तो एक रोटी है ना उसमें से भी मेरा दिल करता है मैं इसमें से बचा दूँ, दिल नहीं करता पूरी रोटी खाने को। सहरी टाइम ये होता है कि पता नहीं क्यों इतना दिल नहीं करता खाना खाने का। इफ्तार में ये होता है कि भूख ज़्यादा लगी होती है, प्यास मुझे कम लगती है, तो इसलिए जो है ना इफ्तार में होता है कि ये स्नैक्स वगैरह खा लिए या पकौड़े दही बड़े। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारी सहरी जो कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने ना सुबह की नमाज़ पढ़ के सो गई थी। बाद में काम वाली उससे काम करवाया तो फिर मैं सो गई, और फिर जो उठी हूँ दोपहर में नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के सपारा पढ़ा, सपारा पढ़ के तो मैं किचन में आ गई। तो मैंने कहा चलो अब अफ्तारी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तकरीबन 2:30 बज चुके थे। तो यहाँ पर जी मैं अफ्तार की तैयारी कर रही थी। अच्छा, अफ्तारी में रोज़ाना वो जो होता है ना, अफ्तारी के अंदर जो है ना फ्राई आइटम जो है ना वो लाजमी बनती है। लाजमी मतलब लाजमी बनती है। फ्राई आइटम के बगैर तो जो है ना वो रोज़ा नहीं लगता। तो आजकल जो है ना मैं सारी चीज़ें ही खा रही हूँ, कोई परहेज़ नहीं कर रही। तो फ्राइड चीज़ें भी खा रही हूँ, सब कुछ ही जो है ना वो खा रही हूँ। तो यहाँ पर सालन की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी। अच्छा, ये जो ग्रेटर है ना इसके साथ बड़ा प्यारा अदरक लहसुन जो है ना ग्रेट हो जाता है। बस ये है कि वो जड़ों वाला जो जड़ वाला अदरक होता है ना वो जल्दी ग्रेट नहीं होता। नॉर्मल जो अदरक ना बड़ा प्यारा बारीक पेस्ट की तरह जो है ना वो ग्रेट हो जाता है। तो बड़ा ही ये ईजी वे है लहसुन अदरक पीसने का। तो यहाँ पर जी अब इसको जो है ना हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मैंने इसको ब्राउन करना है। तो साथ साथ मैंने कहा सालन बनाती जाऊँगी, साथ साथ अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आलू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत से अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा था ये आलू बनाते हुए ना अपनी शादी से पहले। तो मुझे ना ये बड़ी रेसिपी वो लगती थी, मैं कहती थी ये भी कोई रेसिपी होती है, ये भी कोई रेसिपी होती है। तो अब माशाल्लाह से जब से मेरी शादी हुई है ना, तो कोई ऐसा दिन मुझे नहीं लगता होता होगा जिसमें हम ये नहीं बनाते होंगे। मतलब इसका ना बड़ा एक देखने में से लगता है कि सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खाने का बड़ा मज़ा आता है। एक क्रंची सी जो है ना बनकर तैयार होते हैं ये पटाटो। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी सिंपल रेसिपी लेकिन मज़े की बहुत लगती है। तो यहाँ पर साथ साथ जो है ना मेरी कोशिश होती है कि टाइम जो है ना मेरा वेस्ट ना जाए। मैं साथ साथ जो है ना काम कर रही, एक साइड पे हांडी अगर रखी, सालन बनाना रखा है, तो दूसरी साइड पे मैं और काम कर लेती हूँ। तो साथ साथ जो है ना वो काम मैनेज करती रहती हूँ। बहुत से लोग होते हैं बस सारी चीज़ें पहले कट करते हैं फिर उसको बनाते हैं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ उनके अपना मेथड होगा बनाने का, मुझे ऐसे लगता है जैसे इस तरह ना जो टाइम वेस्ट होता है। तो हर किसी की जो है ना अपनी अपनी जो है ना वो तौर तरीके होते हैं। तो मैं इस तरीके से जो बनाती हूँ, साथ ही मसाला रख देती हूँ, दूसरी साइड पे जो है ना मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे अफ्तारी का टाइम होता है तो अफ्तारी की साथ साथ चीज़ें, साथ साथ सब्ज़ी कटिंग, मतलब मिक्सअप जो है ना काम हमारे चल रहे होते हैं माशाल्लाह। सबके किचन में ऐसे ही होता है क्योंकि अफ्तार के टाइम में जो होता है ना बड़ा ही बिजी टाइम होता है वो। तो उस टाइम में झटपट जी इंसान को अफरा तफरी भरी होती है कि जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी हो जाए। तो जैसे ही अफ्तार कर लेते हैं ना तो उसके बाद जो है ना इतनी वो टेंशन नहीं होती इंसान को, क्योंकि सालन भी बन जाता है, अफ्तार भी हो जाती है, तो इंसान थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उस रिलैक्स के चक्करों में ना इंसान ना थोड़ा निढाल पड़ जाता है। ऐसे लगता है कि अब तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमारे में उस वक्त भी जो ना वो हिम्मत होती है काम करने की, लेकिन हमारे सारे काम हो जाते हैं ना जो हमारा मेन काम होता है कुकिंग वगैरह का। तो हम कहते हैं अब तो हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि रोज़ा खोल के वैसे इंसान ना थोड़ा सा निढाल हो जाता है। क्योंकि हालांकि रोज़ा खोल के इंसान को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन हम जो है ना वो सुस्त पड़ जाते हैं। तो वो फिर ना बाद में इतने ज़्यादा काम नहीं होते। फिर इसलिए कोशिश होती है कि सबसे पहले ही जो है ना वो काम कर लिए जाएँ सारे। तो बाद में जो है ना ईज़ी हो के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस इस तरीके से सारी रात जो है ना वो गुजर जाती है बच्चों के साथ ही। मेरी तो सारी रात बच्चों के साथ ही गुजर जाती है। बच्चे तंग करते हैं, कभी बच्चे ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, डर होता है कि सीढ़ियों से ना गिर जाएं। बस यही जो है ना बच्चों के साथ जो है ना अल्लाह पाक हर किसी को जिसकी घर औलाद नहीं, अल्लाह उसको नेक सहल औलाद से नवाजे, क्योंकि बच्चों के साथ ही घर में जो है ना वो रौनक होती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना मैं आलूओं का वो है ना मिक्सचर बना रही थी जिसके अंदर उसको कोटिंग करनी थी। तो ये भी बड़ी आसान रेसिपी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया। देखने में आपको बहुत सिंपल लगेगी लेकिन मज़े की बहुत बनकर तैयार होती है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर बातें करते करते साथ साथ जो है ना मेरा मसाला भी बनकर रेडी हो गया था। मेरे व्लॉग से आपने ना बोर नहीं होना कि डेली की रूटीन यही होती है, रमज़ान में हर किसी की यही रूटीन होती है। तो जो है ना दाल माश माशाल्लाह से बन रही थी यहाँ पर, मज़ेदार सी जो हमारी ना माश की दाल बन रही थी। तो बड़ी अच्छी बनकर तैयार होती है माश की दाल। तो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ ना तो दाल माश की जो है ना माश की दाल जो है ना वो बनाई नहीं थी। तो आज हमने सोचा कि चलो आज ना हम माश की दाल बना लेते हैं, थोड़ा सा ना रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी, सब्जियों से हट के जो ना माश की दाल बना लेते हैं। माश की दाल जो है ना मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना दूसरी साइड पे चूल्हा जो है ना कम जलता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा टाइम है। तो वो सालन तो अफ्तार के बाद ही खाना ना, पता नहीं किसी ने खाना भी है कि नहीं, क्योंकि सहरी में ही ज़्यादातर रोटी सब खाते हैं।
तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से आलू जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ। एक तरफ आलू फ्राई कर रही थी, दूसरी तरफ मैंने कहा चलो दही भल्लों का भी काम कर लूँ। दही भल्लों का सारा काम हो गया था, बस इसकी असेंबलिंग करनी थी, इसको मिक्स कर के रखना था, सारी चीज़ें मैंने बना ली थी। रायता जो इसके अंदर जो दही डलता है ना, उसमें अंदर मैंने चटनी पीस पूस के सब कुछ डाल लिया था। आलू बॉयल करके रख लिए थे। तो आज जो है ना चने नहीं थे, तो चनों के बगैर जो है ना दही भल्ले अधूरे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज चने नहीं है तो चनों के बगैर ही जो है ना वो गुजारा कर लेते हैं। तो कल जो है ना उनको बॉयल करूँगी। तो फिर जो है ना मैं फ्रीज़ करके ना पैकेट्स बना के रख लेते हैं, ताकि जो है ना बाद में फिर वो तंगी ना हो। रोज़ रोज़ बॉयल करने के चक्करों में ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और वैसे फ्रीज़ करके रख लिए जाए ना तो तकरीबन 10-12 दिन तो इजीली जो है ना वो निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से दही भल्ले भी बनकर तैयार हो गए थे माशाल्लाह से। दूसरी साइड पे हमारे आलू भी बन रहे थे। तो आज सिंपल सी हमारी इफ्तारी थी, तो सिंपल सिंपल चीज़ें बनाकर मैंने रेडी की थी। तो बच्चों के साथ जो है ना वो रेसिपीज़ बनानी तो बहुत टाइप के दिल करता है, ये भी बना ले ये भी बना ले। बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे इस्पारा भी पढ़ना होता है, नमाज़ भी पढ़नी होती है, फिर सारा दिन की रूटीन जो है ना थोड़ी टफ़ हो जाती है। तो टाइम जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर पाती, ज़्यादा जो है ना टाइम दरकार होता है ज़्यादा रेसिपीज़ बनाने के लिए। बस जो जो बनती है मैं कहती हूँ मैं बना देती हूँ, आप लोग खाई जाओ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे आलू के जो है ना वो पकोड़े, अच्छा बहुत से लोग इसको पकोड़े भी बोलते हैं, तो हमारे घर में तो इनको ना सिर्फ आलू ही बोला जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें ये बहुत खस्ता बनकर तैयार हुए थे, बड़े ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो आप अगर रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो मेरे मेथड से ही ट्राई कीजिएगा। आलूओं को ना आपने बारीक बारीक काटना, बहुत मोटे मोटे नहीं काटना, वो क्रंची नहीं बनेंगे। बारीक बारीक आलू काटेंगे ना तो बड़े क्रंची खस्ता बनकर तैयार होंगे। अच्छा ओवर जो है ना उसको आपने लोड नहीं कर देना, मतलब कि उसको डिप जो है बेसन के अंदर ज़्यादा थिक बेसन नहीं बनाना, थोड़ा सा जो है ना पतली सी कंसिस्टेंसी उसकी जो है ना आपने बेसन की रखनी है। तो यहाँ पर आलू भी माशाल्लाह बन रहे थे साथ साथ। तो मेरे फादर इन लॉ ने आवाज़ दी थी कि मैं अमरूद खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो उनके लिए अमरूद काट लेती हूँ। तो यहाँ पर ये है कि अमरूद जो खाते हैं ना उसके अंदर से ना बीज निकाल देते हैं, तो मम्मा के घर में ऐसे नहीं होता था। वहाँ पे हम ना मैं बहुत शौक से जो बीज है ना अमरूद खाती, इसलिए कि इसमें बीज होते हैं ना वो क्रंच क्रंच सा आता है, तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर उल्टा ही रिवाज है, यहाँ पर बीज निकाल कर ना फिर खाए जाते हैं। तो वो मेरे फादर इन लॉ जो है ना उनको मतलब कि दांतों का सारा इश्यू है, तो वो फिर बेचारे बीज नहीं खा सकते, इसलिए बीज निकाल दिए जाते हैं। बीज जो है ना हम इसके डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो अमरूद जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। तो जब शेक वगैरह भी बनाना हो ना तो फिर बीज जो है ना उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और अमरूद को जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो मुझे थोड़ा लग रहा था तो मैंने कहा चलो एक और अमरूद जो है ना वो काट लिया जाए। तो अमरूद किस किस को पसंद है? अच्छा जब स्टार्ट में आते हैं ना अमरूद फिर बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस मरतबा तो इस सीज़न में हमारे घर अमरूद इतने आए हैं ना कि अमरूद खा खा के ना मैं बोर हो गई हूँ। अमरूद को देखने को भी दिल नहीं करता। लेकिन जब कट किए जाते हैं ना उसके ऊपर नमक नमक लगाया जाता है, लीमू निचोड़ा जाता है, फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अमरूद भी कट कर लिए थे। अमरूद जो आज आए थे ना वो है भी बहुत प्यारे थे, सॉफ्ट सॉफ्ट से, बड़े बड़े थे, नरम नरम थे। तो टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना माशाल्लाह से अच्छे थे। तो यहाँ पर देखें अमरूद मैंने काट लिए। सालन की तैयारी जो हो रही थी, सालन भी हम देख लेते हैं कि सालन हमारा कहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा सालन जो है ना पक गया। इसमें ऑयल देखें आपके सामने दाल ने छोड़ दिया। तो माश की दाल की ये निशानी होती है, जब ऑयल छोड़ दें तो समझे आपकी दाल पक गई है। तो ये कुक भी हो गई थी, गल चुकी थी अच्छे से। अब इसके अंदर जो है ना मैं सारी चीज़ें ऐड की मैंने फिर। तो आज का जो मेरा मिनी सा व्लॉग आपको कैसा लगा? आपने मेरे चैनल को जो है ना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देना। अच्छा स्किप करके ना वॉच करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वीडियो को फुल वॉच किया करें। फुल वॉच करेंगे ना तो आपको मेरी प्यारी प्यारी सी बातें जो है ना वो सही तरीके के साथ जो है ना समझ आए। अच्छा आज का मेरा वैसे टॉपिक कोई भी इतना ख़ास नहीं था। आज बस मैंने अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन ही आपके साथ शेयर की थी। तो वो भी मैंने अपनी कुकिंग की रूटीन शेयर की थी। अफ्तारी के बाद क्या होता है ये नहीं मैंने शेयर किया, सहरी के बाद क्या होता है ये भी मैंने शेयर नहीं किया। बस मैंने अपनी कुकिंग की जो है ना मेन जो अफ्तारी और सहरी की रूटीन थी ना वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आज की यही मेरी सिंपल सिंपल सी रेसिपी थी, लेकिन मज़े की बहुत बनकर तैयार हुई थी। आप भी जो है ना माश की दाल बनाकर खाएं, बड़ी मज़े की आपको लगेगी। अच्छा गर्मियों में जो हम बनाते हैं ना इसके साथ सैलड ज़रूर जो है ना कट करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर जो है ना आपसे इजाज़त लूँगी। मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी अपनी दुआ में आपको ज़रूर याद करूँगी। तो यहाँ पर जी झटपट से हमने कर ली थी अफ्तारी। तो यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।